अरे अरे अरे, घबराइए नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम अपना पास्ट का परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश चैनल, इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय। चलिए हम शुरू करते हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस। आपने स्टार्टिंग का वीडियो भी देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा। बड़ा हॉरिबल सीन आपको देखने को मिल रहा है और आपको लग रहा होगा वो कह रहा है, ये बड़ा इतना डरावना सा क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। जो थंबनेल में आपने देखा होगा कि इसमें भूतों का भूत टाइटल डला था, उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन छिपा हुआ है। तो चलिए आज आपको वो रीजन क्लियर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, पास्ट का परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं कि इसे आखिर हम भूतों का भूत कहते क्यों हैं। ऐसी क्या वजह है कि ये टेंस थोड़ा सा बाकी के टेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है? वो मेन रीजन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, इस टेंस को भूतों का भूत क्यों कहा जाता है, पास्ट ऑफ द पास्ट क्यों कहा जाता है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में जानना होगा। टाइम, उसको आपको डिफाइन करते हैं। देखिए, बेसिकली हम देखें तो जरा देखिए, अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि टेंस को अगर टाइमलाइन, ये अगर आप टाइमलाइन देखिए, जितना अच्छा आप इमेजिन करेंगे आपको पास्ट का परफेक्ट उतना ही अच्छा समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छे से कीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहले पास्ट आता है, फिर प्रेजेंट आता है, उसके बाद फ्यूचर आता है, यही ना? लेकिन थोड़ा सा एक चीज नई आज हम सीखते हैं। नई चीज क्या है? और अभी तो रुको। देखिए, वो नई बात ये है कि प्रेजेंट और फ्यूचर वो तो ठीक है, लेकिन जरा प्रेजेंट के थोड़ा सा पीछे आइए, पास्ट। तो पास्ट को हमने क्लासिफाई कर दिया है। क्या क्लासिफाई किया है? देखिए जरा, ट्रेन होती है ना, ट्रेन, उसको इमेजिन कीजिए, एक डिब्बा ये, एक डिब्बा ये, लेकिन उसके पीछे जो डिब्बा लगा हुआ है इसके हमने थोड़ा सा पार्ट कर दिए। अब वो पार्ट देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, जो पास्ट वाला जो डिब्बा था उसके हमने दो पार्ट किए। एक पार्ट किया इंडेफिनिट और एक पार्ट किया परफेक्ट। अच्छा, इनका मतलब क्या है? कहीं पे इंडेफिनिट, कहीं पे परफेक्ट। तो अब जो बात बताने आपको जा रहा हूं मैं, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। फ्यूचर, आने वाला। प्रेजेंट, अभी अपन लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट के जस्ट पहले, अभी प्रेजेंट के जस्ट पहले जो आएगा वो होगा पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट के जस्ट पहले जो आएगा वो होगा पास्ट का इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट के भी पहले जो आएगा, देखिए इंडेफिनिट से पहले आया है ना, तो वो होगा हमारा पास्ट का परफेक्ट। देखिए, इस टाइप से अगर आप टाइमलाइन को इमेजिन करेंगे तो आपको पास्ट का परफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको एक बात बताएं, आपको याद होगा कि मैंने आपको पास्ट के इंडेफिनिट और प्रेजेंट के परफेक्ट में भी अंतर बताया था ना। और उसका बताया गया था कि अगर आपकी पास्ट की कोई इंसिडेंट प्रेजेंट से रिलेट रखती है, कोई कनेक्शन रखती है, तो वो हमारी प्रेजेंट के परफेक्ट में आती है, अदरवाइज वो पास्ट के इंडेफिनिट में जाती है। लेकिन पास्ट का परफेक्ट एक्चुअल में होता कहां पे है? वो होता है पास्ट के इंडेफिनिट के पहले। देखिए यहां पे इंडेफिनिट, तो उसके भी पहले परफेक्ट आया है। मींस फ्यूचर के पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट के पहले इंडेफिनिट, कौन सा? पास्ट का, और पास्ट के इंडेफिनिट के पहले पास्ट का परफेक्ट। यानी कि दो इंसिडेंट, ये सबसे पहले घटित हुई होगी, उसके बाद ये घटित हुई होगी, और उसके बाद अभी अपन लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जो बात बोले उसको इमेजिन कीजिएगा। जैसे कि आप लोग कभी वर्क करके नहीं आते हैं, होमवर्क करके नहीं आते हैं, तो कभी क्लास में करते हैं ना, तो टीचर के आने से पहले अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसी को एक सेंटेंस के फॉर्म में आपको समझाते हैं, ठीक है ना?
टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स अपना काम खत्म कर चुके थे। एक सेंटेंस लिया हमने, टीचर के आने से पहले स्टूडेंट्स अपना काम खत्म कर चुके थे। अब देखिए, टीचर का आना और स्टूडेंट्स का अपना काम खत्म करना, ये दोनों इंसिडेंट में सबसे पहले कौन सी घटित हुई होगी? स्टूडेंट्स का अपना काम खत्म करना, तो वो हुई होगी यहां पर, हुई होगी ना। परफेक्ट में सबसे पहले वो घटित हुई होगी, उसके बाद टीचर आए होंगे यहां इंडेफिनिट में, है ना। और फिर वो बात अभी आपसे डिस्कस की जा रही है, यानी कि सबसे पहले पास्ट के भी पहले, ये वाले पास्ट के भी पहले जो घटना घटी वो पास्ट के परफेक्ट में पहुंच गई, परफेक्ट हो गई। नाम से पता चल रहा है परफेक्ट, एकदम खत्म, पास्ट के इंडेफिनिट के पहले। क्लियर है ना। तो ओवरऑल आपको ये बात याद रखनी है कि पास्ट का हमारा जो परफेक्ट टेंस होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट के भी पहले होगा। और जो हमारा टाइटल था, थंबनेल में आपने देखा था ना, भूतों का भूत, तो वो टाइटल इस बात को वेरीफाई भी करता है। देखिए कैसे, ये इतना पूरा का पूरा सेक्टर किसका है? पास्ट का। भूत है ना, भूत, ये पूरा का पूरा भूत है। लेकिन ये जो भूत है ये इसका भी भूत है। आप समझ रहे हैं ना, ये भूत, ये भी भूत, लेकिन ये भूत जो है वो इसका भी भूत है। तो मतलब क्या हुआ, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, लेकिन ये वाला पास्ट कौन सा? इसका पास्ट। इसका पास्ट क्या? ये। अगर फ्यूचर के पहले आते हैं तो क्या है? प्रेजेंट मिलता है, लेकिन प्रेजेंट के पहले जाएंगे तो मिलेगा ये पास्ट, और पास्ट के इंडेफिनिट के भी पहले जाएंगे तो मिलेगा पास्ट का परफेक्ट। इसलिए इसका नाम क्या होगा? पास्ट ऑफ द पास्ट, इसका भी पास्ट। आया ना समझ में? तो चलिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस से हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी? इसकी लास्ट में, हिंदी सेंटेंस जो हमारा होगा उसकी लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये वर्ड्स आएंगे जो हमें किस बात के बारे में जानकारी दे रहे होंगे कि हमारा काम कंप्लीट है, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था। देखिए कंप्लीटेड एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पास्ट का परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड एक्शन के बारे में हमको जानकारी देता है। और कौन से, कहां के कंप्लीटेड एक्शन? पास्ट के। आया ना समझ में? तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जो हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा उसमें हेड प्लस एवरी थर्ड का फॉर्मेट एप्लीकेबल होगा, हेड प्लस एवरी थर्ड, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी कि हमें हेड प्लस एवरी थर्ड का फॉर्मेट जो होगा वो किसके बारे में बताता है? पास्ट के परफेक्ट के बारे में। क्लियर ना? चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं शाम तक अपना काम खत्म कर चुका था। अच्छा, थोड़ा सा जो अभी आपको बताया था कि पास्ट ऑफ द पास्ट, थोड़ा सा इसमें अप्लाई करके देखिए। देखिए देखिएगा ध्यान से, मैं शाम तक अपना काम खत्म कर चुका था। यहां की तो इंसिडेंट है नहीं है, अभी आपको ये बात बताई जा रही है, ठीक है ना। जरा देखिए, शाम तक अपना काम खत्म कर चुका था, शाम तक, यानी कि अगर शाम यहां थी, ये जो डार्क लाइन है, अगर शाम ये थी तो काम खत्म कब हुआ होगा? यहां पर हुआ होगा ना। और उसके बाद भी कोई ना कोई घटना घटी होगी। शाम तक मैं अपना काम खत्म कर चुका था, उसके बाद कोई और घटना घटित हुई होगी, और ये बात अभी आपको बताई जा रही है। तो ये आपको समझ में आया ना, ये पास्ट परफेक्ट में कैसे गया। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं शाम तक अपना काम खत्म कर चुका था। आई
हैड। देखिए इसमें ऐसी कोई बाउंडेशंस भी नहीं है, जैसे कि हमारी प्रेजेंट के परफेक्ट में थी ना कि सिंगुलर के साथ में हैज का यूज, प्लूरल के साथ में हैव का यूज। यहाँ पे कुछ नहीं है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, सभी के साथ में हैड का यूज ही करना है ना। हैड खत्म करना, जो हमारी मेन वर्ब है। फिनिश, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड व्हाट, क्या फिनिश कर दिया था, अपना काम। माय वर्क, शाम तक, टिल इवनिंग। तो आई हैड फिनिश्ड माय वर्क टिल इवनिंग। आया ना समझ में। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डेविड 2 बजे तक कमरा सजा चुका था। देखिए डेविड 2 बजे तक, इसको भी थोड़ा सा उससे रिलेट कीजिए। फ्यूचर अलग हो गया, प्रेजेंट में अभी आपको सेंटेंस बताया जा रहा है, लेकिन 2 बजे तक, अगर ये 2 बजे है, ये 2 बजे का टाइमलाइन है अगर, तो इससे पहले काम हुआ था ना, सजाने का काम इससे पहले खत्म हो गया था, और इसके बाद भी कोई काम हुआ होगा, और उसके बाद प्रेजेंट में अभी आपको वो घटना बताई जा रही है ना समझ में। तो ये घटना हमारी कब की है, पास्ट के परफेक्ट की। तो डेविड 2 बजे तक अपना कमरा सजा चुका था। डेविड हैड सजाना, डेकोरेट, और डेकोरेट की थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड। क्या सजाया उसने, कमरा। डेविड हैड डेकोरेटेड द रूम 2 बजे तक, टिल 2 o'clock। अच्छा देखिए यहां पे 2 डिजिट में लिखा था, और हम ऐसे लिखेंगे तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है, हमें डिजिट में ही उसको लिखना चाहिए। देखिए ये जो 2 o'clock लिखा है ना, इसको ध्यान से देखिए। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ क्लॉक, ये ऑफ क्लॉक का शॉर्ट फॉर्म है, OF, ऑफ क्लॉक का ये शॉर्ट फॉर्म है। ये लिखने का तरीका है, ओ कैपिटल आता है और ओ के तुरंत बाद ये एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है और फिर लिखा जाता है क्लॉक। आया ना समझ में। चलिए अगले एग्जांपल्स देखते हैं। दामिनी मार्च तक किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। मार्च तक वो काम हो चुका था, परफेक्ट में चला गया था। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, दामिनी हैड शिफ्ट होना, शिफ्टेड। Damini had shifted to another room March till March. Damini had shifted to another room till March. Clear? नेत्रिका कल तक यह केस हल कर चुकी थी। देखिए कैसे बनाएंगे, नेत्रिका had solved this case. नेत्रिका had solved this case कल तक, till yesterday. देखिए शाम तक वाला जो वर्ड आया था उसमें हम बाय इवनिंग का भी यूज कर सकते हैं, और बाय इवनिंग वैसे ज्यादा एप्रोप्रिएट भी होगा। जैसे कि आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क बाय इवनिंग, टिल इवनिंग से ज्यादा बेटर है बाय इवनिंग। तो चलिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक बने रहिए इंग्लिश जंगल ऑफ प्रणय के साथ। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।